और अब तक 2000 करोड़ रुपए की लेन देन उस मामले में हुई है, सिर्फ शिवसेना से चिन्ह और नाम छीनने के लिए। ये मेरा प्राथमिक अंदाज है, जिसे आप एफआईआर कहते हो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, दिस इज एफआईआर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पार्टी और चुनाव चिन्ह के लिए शिंदे और ठाकरे गुट की लड़ाई पर चुनाव आयोग के आए फैसले ने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल लाकर रख दिया है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने ऐसा गंभीर आरोप लगाया है जिससे हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल संजय राउत का दावा है कि इस चुनाव चिन्ह को और नाम को हासिल करने के लिए 2000 करोड़ रुपए की डील हुई है। इसे उन्होंने कहा कि यह मेरा पहला दावा है और अंदाज है, इसे आप एफआईआर के नाम पर समझ लीजिए। जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, हमने वो जानकारी अभी रख दी है, आगे और भी बड़ा खुलासा करने वाले हैं। दरअसल शिवसेना के लिए लड़ाई चल रही थी, अधिकार की लड़ाई। असली शिवसेना किसकी? वो शिवसेना जिसे बाला साहब ठाकरे ने 1966 में बनाई थी। 57 साल पुराने इस पार्टी के चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम पर चुनाव आयोग ने शिंदे गुट के हक में फैसला दे दिया। शिंदे गुट के नाम ये सारी चीजें हो गई और इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी गदगद है। खुलेआम बोल रहे हैं कि कल जो निर्णय हुआ है वो हमारे मित्र के पक्ष में हुआ है और सही निर्णय हुआ है, ये अमित शाह का कहना है। खैर, जो ये बड़ा दावा हुआ है 2000 करोड़ रुपए की डील, वैसे भी बीजेपी पर डील करने के बहुत आरोप लगते हैं। संजय राउत ने जो आरोप लगाए हैं, सबसे पहले वो हिस्सा थोड़ा सा आप सुनिए, फिर उन्होंने ट्वीट करके भी इस बातों का जिक्र किया है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। पहले ये वीडियो देखिए। ये निर्णय खरीदा हुआ निर्णय, 2000 करोड़ का व्यवहार अब तक हो चुका है 6 महीनों में, सिर्फ चिन्ह और नाम की। तो देखा आपने, उन्होंने कहा कि इसे एफआईआर समझिए कि 2000 करोड़ रुपए की डील हो गई। अब उन्होंने नाम नहीं लिया कि बीजेपी और चुनाव आयोग की डील वो कहना चाह रहे हैं या कुछ और ही कहना चाह रहे हैं, या शिंदे गुट को मजबूती से आगे रखने के लिए अमित शाह ने कोई बहुत बड़ा खेल किया, ये आरोप लगाना चाह रहे हैं। उन्होंने खुलकर कुछ नहीं कहा, बस कहा इतना तय मानिए कि 2000 करोड़ रुपए का यह सौदा हुआ, जिसके बाद ठाकरे गुट के पास से जो पुरानी शिवसेना है और उसका सिंबल है, वो सब कुछ लेकर शिंदे गुट को दे दिया गया है। उन्होंने क्या ट्वीट किया है जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। संजय राउत ने लिखा, मुझे यकीन है चुनाव चिन्ह और नाम हासिल करने के लिए अब तक 2000 करोड़ के सौदे और लेन देन हो चुके हैं। यह प्रारंभिक आंकड़ा है और 100% सच है। अगर 100% सच है तो संजय राउत ने जो दावा किया है उससे हड़कंप मचने वाला है। देश की सियासत में बहुत बड़ा भूचाल आएगा, क्योंकि वो आरोप जिस ओर इशारा कर रहे हैं वो अगर सही निकला तब तो तमाम व्यवस्थाओं पर से विश्वास खत्म हो जाएगा। इन्होंने लिखा है, जल्द ही कई बातों का खुलासा होगा। देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। आखिर किसने 2000 करोड़ रुपए लिए, जिसके बाद 57 साल पुरानी पार्टी का फैसला हो गया। शिंदे गुट के नाम बाला साहब ठाकरे की पार्टी चली गई, चुनाव चिन्ह चला गया और उद्धव ठाकरे जो उनके परिवार के हैं उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हर बार उनकी ही हार कैसे होती चली गई। कैसे शिंदे गुट ने अमित शाह के साथ मिलकर इतना बड़ा निर्णय लिया और चुनाव आयोग का फैसला भी इनके ही पक्ष में आया। ये तमाम मुद्दे अब विवादों में घिरते जा रहे हैं। जानकारी तो यहां तक आ रही है कि संजय राउत ने कहा है कि अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एबीपी न्यूज ने लिखा है, शिवसेना सिंबल, चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा ठाकरे गुट। राउत बोले 2000 करोड़ का हुआ सौदा। एबीपी न्यूज ने संजय राउत के एक और स्टेटमेंट को छापा है। इसमें संजय राउत का कहना है कि उनके पार्टी के ऊपर डाका डाला गया है। एबीपी न्यूज ने लिखा है कि इससे पहले राउत ने कहा था कि हमारे पार्टी पर डाका डाला गया, हम लोग इसकी जांच करेंगे, चोर को पकड़ना होगा। आखिर तीर कमान का चोर कौन है? हम सब केवल धनुष बाण चुराने वाले लोगों की जांच कर रहे हैं। यह चोरी उन्हें महंगी पड़ेगी। राउत ने आरोप लगाया है कि यह निर्णय खरीदा हुआ है, चिन्ह और नाम असली शिवसेना से छीने गए हैं, इसे न्याय नहीं कहा जाएगा। संजय राउत बिल्कुल ही गर्म मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। जाहिर तौर पर किसी को भी गुस्सा आएगा जब बाला साहब ठाकरे ने 1966 में इतने मेहनत से पार्टी बनाई और उद्धव ठाकरे जब उसका नेतृत्व करने लगे तो शिंदे गुट को यह पचा नहीं।
भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में शिंदे प्रकरण को अंजाम दिया गया। शिंदे मॉडल देश में नजीर बन गया, वैसी नजीर जिसमें बीजेपी ऑपरेशन लोटस को अंजाम देती है, विधायकों को तोड़ती है, खरीदती है, हजारों करोड़ फूंक देती है। और उसी बीजेपी पर अब संजय राउत ने आरोप लगाए हैं कि कैसे 2000 करोड़ रुपए का डील करके इसमें असली शिवसेना के पास से नाम और चुनाव चिन्ह दोनों छीन लिया गया। इसे वो न्याय नहीं मानते हैं। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे अमित शाह के पीछे पीछे चल पड़े हैं और अमित शाह ने कहा है कि आप आगे बढ़िए, हम आपके हमेशा साथ रहेंगे। शिंदे जी का स्टेटमेंट है कि अमित शाह हमारे साथ हमेशा चट्टान की तरह खड़े रहे। तो क्या इस चुनाव चिन्ह को हासिल करने के लिए भी अमित शाह ही चट्टान की तरह आगे खड़े हो गए कि कोई और रोड़ा ना आए, जिसको आएंगे वो हमसे टकरा कर पीछे हट जाएगा? इस मामले में आप जरा अपने स्क्रीन पर एक खबर देखिए। एकनाथ शिंदे को जब यह चुनाव चिन्ह मिला तो आज तक ने हेडलाइन में लिखा है, चट्टान की तरह मेरे पीछे खड़े रहे अमित शाह। शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह मिलने पर बोले सीएम शिंदे। आज तक ने लिखा है, चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह धनुष और तीर एकनाथ शिंदे गुट को सौंप दिया है। इसी के फैसले के एक दिन बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने शनिवार को कहा कि अमित शाह ने उनके साथ चट्टान की तरह खड़े रहने का वादा पूरा किया। एकनाथ शिंदे ने कहा, अमित शाह ने मुझसे कहा था कि शिंदे जी आप आगे बढ़े, हम आपके पीछे चट्टान की तरह खड़े रहेंगे, और उन्होंने वही किया जो उन्होंने कहा था। तो अमित शाह और एकनाथ शिंदे की जोड़ी ने चुनाव चिन्ह हासिल करने के लिए कोई खेल किया। संजय राउत आरोप खुलकर लगा नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जो इशारा किया है उससे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर ही बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। क्योंकि 2000 करोड़ का डील किसने किसके साथ की? चुनाव आयोग का फैसला अगर शिंदे गुट की तरफ गया है तो इसके पीछे ये 2000 करोड़ रुपए किसको मिले, किसने दिए, इस बात का खुलासा जब संजय राउत करेंगे तो शायद भूचाल ही आएगा। क्योंकि उनका दावा है कि यह 100% सच है और देश के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अमित शाह इस फैसले से गदगद है। भरी सभा में वो कह रहे हैं हमारे मित्र के पक्ष में फैसला गया है। इससे जुड़ा उनका स्टेटमेंट भी है, जरा अपने स्क्रीन पर यह खबर देखिए। हेडलाइन में ही है, इसी ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। उद्धव गुट से शिवसेना का नाम निशान छीनने के बाद बोले अमित शाह। अब अमित शाह इतने जोश में दुनिया को बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो जीत है उनके मित्र की हुई है, लेकिन जनता क्या वहां पर भरोसा कर रही है? एक सर्वे तो यह भी आया है कि महाराष्ट्र में भाजपा को बड़ा नुकसान होने वाला है। और इस मामले को लेकर आज तक ने लिखा है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कल बड़ा निर्णय हुआ है, असली शिवसेना और चिन्ह हमारे मित्र पक्ष को मिला है। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने मोदी जी का बड़ा फोटो लगाकर वोट मांगा और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनने के लालच में कांग्रेस एनसीपी के तलबे चाटे। जरा ये भी तो अमित शाह जी बता देते कि कैसे देवेंद्र फडणवीस ने सीएम बनने के लालच में शरद पवार की पार्टी के साथ अजित पवार को साथ करके सरकार बना ली थी। भले ही वह सरकार कुछ ही घंटों में गिर गई, लेकिन भाई ये तो हुआ था, तलवे किसने चाटे? कौन किसका तलवा चाटता है? अपने शब्दों को बोलने से पहले जरूर तौलना चाहिए। लेकिन वैसे भी संजय राउत ने जो बड़ा दावा किया है उससे सियासी भूचाल तो आएगी ही आएगी। क्या लोकतंत्र में लोगों का भरोसा रह जाएगा अगर 2000 करोड़ का डील जिस ओर वो इशारा कर रहे हैं उसी ओर है? तो इसका जवाब भी तो देना ही पड़ेगा। क्या वो खुले मंच से मिलेगा या बंद कमरे में ही इस बात को सलटाने की कोशिश होगी? क्योंकि शिवसेना जो असली थी वो बाला साहब ठाकरे की थी, और कैसे कैसे शिंदे गुट ने खेल किया, उनकी ईमानदारी तो खुलकर दिख गई ना। उन्होंने कैसे बीजेपी के साथ कदम मिलाने के लिए, उनका पूंछ पकड़कर चलने के लिए शिवसेना को बर्बाद करने की कोशिश की, पार्टी को तोड़ा। तो अब भी चुनाव आयोग को तो सही दिशा में फैसला करना चाहिए था अगर यह फैसला गलत हुआ है तो, जैसा कि संजय राउत कह रहे हैं। इंतजार कीजिए कितना बड़ा खुलासा होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।